शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिव जी के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु शिव जी ने कहा कि एक विवाहिता को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने का हठ करती रही। सती की अपने घर जाकर सबसे मिलने की व्यग्रता देख शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो माँ के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिव जी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिव वाघांबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ आ गया था कि शिव जी की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भयंकर क्रोधाग्नि में सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिव जी ने अपने गणों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतया विध्वंस करा दिया। शिव जी क्रोध में आकर तांडव करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देख भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वो स्थान ही आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। अब आइए पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र रखें। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में मिट्टी डालकर जौ के कुछ बीज बो दें। इस पात्र में थोड़ा पानी डाल दें। अब एक तांबे का कलश लेकर इस पर कलावा या मौली बांध दें और कलश पर तिलक लगाएं। इस कलश में गंगा जल भरकर कुछ चावल के दाने, सुपारी और दूर्वा घास डाल दें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसे भी कलावे से बांध दें। इस नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब लकड़ी की चौकी पर माँ के चित्र के बराबर जौ वाला पात्र रखें और उस पर कलश स्थापित कर दें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें और जिस मिट्टी के पात्र या गमले में आपने जौ बोया है उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में एक छोटे कंडे के टुकड़े को जलाकर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी कंडे की अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाएं। आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय में भी आरती करें।